नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बारिश में गरीबों पर जीडीए की कार्रवाई पर भड़के विधायक कृपास पांडे, सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में बारिश के बीच जीडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। जबलपुर उत्तर मध्य से विधायक अभिलाष पांडे ने जेडीए की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीईओ के रवैये को अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विधायक का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और न्यायालय की प्रक्रिया का पालन किए 150 से अधिक गरीब परिवारों को बेघर करने की कोशिश की गई, जो पूरी तरह संवेदनशील कदम है। विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि तेज बारिश के बीच छोटे छोटे बच्चों और गरीब परिवारों को घरों से बेदखल करने की कार्रवाई किसी भी कीमत पर उचित नहीं कही जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीए के सीईओ स्वयं मौके पर नहीं पहुंचे और उनकी जगह ऐसे अधिकारी को भेजा गया जिसे पूरी कार्रवाई की जानकारी तक नहीं थी। विधायक के मुताबिक मौके पर मौजूद एसडीएम ने भी संबंधित अधिकारी को इस लापरवाही पर फटकार लगाई। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अभिलाष पांडे मौके पर पहुंचे और एसडीएम, सीएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर कार्रवाई पर तत्काल हस्तक्षेप किया। बातचीत के बाद सहमति बनी कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी भी गरीब परिवार को बेघर नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने निर्णय लिया कि प्रभावित परिवारों को जेडीए के ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में निम्नानुसार शिफ्ट किया जाएगा, जहां उनका पंजीयन और वित्तीय प्रक्रिया पूरी कर उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक ने इस दौरान केशरवानी समाज एजुकेशन सोसाइटी के मानवीय सहयोग की सराहना की और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जेडीए सीईओ की कार्य प्रणाली और लापरवाही की शिकायत वह उच्च स्तर पर करेंगे। अभिलाष पांडे विधायक जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। फिलहाल प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत देने का आश्वासन दिया, लेकिन जेडीए के इस कार्रवाई ने प्रशासनिक कार्यशैली और गरीबों के पुनर्वास को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर की खास रिपोर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों को निश्चित तौर पर इस बात की जिम्मेदारी भी देखनी चाहिए। आपने बारिश में वहां ले जाकर गाड़ियां खड़ी कर दी। मैं ये मानता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप से जेडीए सीईओ ने जिस प्रकार का जो ये काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी प्रकार की मानवीयता का उनके साथ ध्यान नहीं रखा गया है। माननीय न्यायालय ने जो बात कही थी और उन्होंने जो समय दिया था, उस समय सीमा में कोई भी नोटिस सर्व करने का काम जेडीए ने नहीं किया। जेडीए सीईओ ने इस पे गलतियां की हैं। मैं जब वहां पर पहुंचा, कल मैं बाहर था, मुझे जैसी जानकारी लगी तो हमने तत्काल अधिकारियों से बात की। प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में थे, बाकी सारे अधिकारी भी साथ में थे और वो सारे लोगों ने मिलकर ये तय किया कि निश्चित तौर पर न्यायालय की, मैं भी मानता हूँ कि न्यायालय के जो भी आदेश है उसका हम पालन करेंगे, लेकिन पालन हम करेंगे जब समय सीमा न्यायालय ने तय की थी, तो ये बारिश के पहले जेडीए ने क्यों नहीं किया। लेकिन उनके जो सीईओ हैं उनको वहाँ बुलाया गया, लेकिन सीईओ कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। ना वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ना वो वहाँ पर आए। किसी ऐसे अधिकारी को भेज दिया जिसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए वहाँ पर सीएसपी भी थे, एसडीएम महोदय भी थे, बाकी सारे लोग भी थे। आप बताइए कि इतनी बारिश के समय में 150 परिवार जो गरीब परिवार हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए हमने ये बात तय की है। कल न्यायालय में भी आज इनकी तरफ से भी एक इंटरवीनर बनकर एक वकील साहब ने अपना प्रस्तुत किया है। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ केसरवानी समाज की एजुकेशन सोसाइटी को, जिन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से समझा और उन्होंने इस बात को कहा कि निश्चित तौर पर बारिश के समय ये परिवार कहाँ जाएंगे। उन्होंने भी अपनी सहानुभूति दिखाई। बाद में ये तय हुआ है कि जेडीए के कुछ फ्लैट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस के क्वार्टर्स हैं, उन क्वार्टर्स में उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी का फाइनेंस होगा, जिसका पैसा विधिवत रूप से जो न्याय प्रक्रिया है उसके आधार पर वो चुकाया जाएगा। लेकिन आज की जो घटना है उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूर्णतः इस बात की निंदा करता हूं कि जेडीए सीईओ का जो व्यवहार है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जब आप जिम्मेदार अधिकारी हैं तो आपको फील्ड में आना चाहिए, वहां लोगों से बात करना चाहिए, या आप जिस अधिकारी को भेज रहे हैं उस अधिकारी को नॉलेज होना चाहिए। कोई नॉलेज नहीं। एसडीएम सामने खड़े होकर एसडीएम ने डांटा उस अधिकारी को कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप क्या करने आए हो। तो इस प्रकार का जो रवैया जेडीए सीईओ ने अपनाया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे जहां इसके लिए बात करनी होगी मैं निश्चित तौर पर करूंगा। जनता बारिश में खाली कराओगे, ये नौटंकी चल रही है यहाँ पे। बुला उसको, कहाँ है सीईओ।
ये कोई तरीका आप लोगों का? अरे बारिश में आदमी को खाली कराओगे? भाई कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट के नियम का सम्मान कर रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं, अपनी तरफ से आप हल्लाफनामा क्यों नहीं पेश कर रहे हैं वहाँ कोर्ट में कि भाई बारिश के बाद खाली कराया जाएगा? प्रशासन को परेशान करके रखा जेडीए ने। इतनी बड़ी गर्मी चली गई, ठंडी चली गई, उसमें खाली नहीं हुआ। बारिश में, भरी बारिश में गरीब कहाँ जाएंगे? अभी जेडीए ऑफिस में सुलाऊंगा इनको ले जाके, अब ये बदतमीजी करते हैं। और सीओ के कमरे में सुलाऊंगा सबको ले जाके। अब